ये कहानी है चित्रा की। चित्रा 8 साल की है। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज है। स्पोर्ट्स में भी वो हमेशा आगे रहती है। उसके पूरे स्कूल को उस पर गर्व है, लेकिन उसकी ये सारी खूबियां उसके लिए दुश्मन की तरह हैं, क्योंकि उसकी चाची को ना तो उसका पढ़ना पसंद है और ना खेलना। आज से 3 साल पहले चित्रा के माँ और पापा रात को शादी से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक की टक्कर एक ट्रक से हो गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। माता पिता की असमय मृत्यु हो जाने के बाद से चित्रा अपने चाचा चाची के साथ रहती है, लेकिन उसकी चाची को चित्रा से बहुत ही एलर्जी है। चित्रा की उपलब्धियों पर भी वो उसे ताने ही दिया करती थी। वो अपने बेटे पप्पू को भी उससे दूर रहने की सलाह देती। चाचा जी, कल आपको मेरे स्कूल आना है, प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। प्रिंसिपल ने बुलाया है? अरे ऐसा क्या कर दिया तूने स्कूल में? मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की एक दिन कुछ न कुछ गुल खिलाएगी। हे भगवान, ना जाने प्रिंसिपल क्या बोलेगी। मेरा बेटा भी उसी स्कूल में है, कहीं वो इसकी कारगुजारियों के कारण उसे निकाल ना दे। चित्रा की चाची ने बिना कोई कारण जाने चित्रा को सुनाना शुरू कर दिया। तभी उनका बेटा पप्पू वहां आया। अरे मम्मी, क्या हो गया? चित्रा को क्यों डांट रही हो? पापा को इसलिए स्कूल बुलाया है क्योंकि उसने फिर से स्कूल में टॉप किया है। अगले संडे उसे स्कूल की ओर से प्राइज मिलेगा। हाँ। तू बड़ा असिस्टेंट लगा है उसका। प्राइज मिलेगा बता तो ऐसे रहा है जैसे उसे भारत रत्न मिलने वाला है। प्राइज की बात सुनकर उसकी चाची बिल्कुल उखड़ गई थी। उसका एक कारण यह भी था कि पप्पू अपनी क्लास में मुश्किल से जो पास हुआ था, लेकिन चित्रा के चाचा अपनी बेटी की उपलब्धि से बहुत खुश हो गए। अरे वाह 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 चित्रा, तूने तो कमाल कर दिया बेटे। देखो भाई, इतनी बड़ी अचीवमेंट पर इनाम तो बनता ही है, इसलिए आज रात का डिनर हम सभी बाहर खाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे सिर्फ डिनर ही क्यों, लंच भी करते हैं बाहर। पड़ोसियों को भी ले जाएंगे। पड़ोसी क्या, पूरे शहर को बुलाकर पार्टी दे देते हैं, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारे पास पैसों का पेड़ जो है, जब जितनी जरूरत हुई तोड़ लिया। क्यों, सही कहा ना? कान खोल कर सुन लो, मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस मनहूस पर किया गया खर्च तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो अब हटो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। चित्रा के चाचा जी अपनी पत्नी का स्वभाव जानते थे, लेकिन वो उसे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी बिना मतलब शोर मचाकर पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। कभी कभी तो मोहल्ले वाले भी उनकी पत्नी का शोर सुनकर उन्हें टोक देते थे। इसीलिए उसके चाचा चुप ही रहते, लेकिन वो चित्रा को बहुत प्यार करते थे। अपनी पत्नी से छिपाकर उसे कई सारी चीजें भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है, शाम को जब वो ऑफिस से लौटे तो चित्रा, ओ चित्रा। क्या बात है चाचा जी? बिल्कुल धीमे बोल और मेरे साथ इधर आ। चित्रा अपने चाचा जी के साथ दूसरे कमरे में जाती है। सुन बेटी, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। चित्रा के चाचा जी एक मिठाई का डिब्बा निकालते हैं। उसमें मालपुए थे। मालपुए देखकर चित्रा के मुंह में पानी आ जाता है। मालपुए, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तूने स्कूल में टॉप किया है बेटी, इतना तो बनता है ना। सुन, जल्दी से ये मालपुए खा ले, नहीं तो वो हिटलर आ जाएगी, फिर दिल का ताड़ बना देगी। लेकिन चित्रा के चाचा जब उसे मालपुए दे रहे थे और अपनी पत्नी को हिटलर कह रहे थे, तभी उनकी पत्नी कमरे के अंदर आ गई। चित्रा ने जैसे ही चाची को देखा तो मालपुए अपने पीछे छिपा लिए। हिटलर? आपने मुझे हिटलर बोला? अरे भगवान, तुम कब आई? जब आप मेरा नया नाम रख रहे थे, हिटलर। अरे भगवान, तेरे कान बज रहे होंगे। वो तो मैं इसे जर्मनी वाले हिटलर के बारे में बता रहा था। बहुत ही बड़ा तानाशाह था वो। क्यों नहीं चित्रा, सही कहा ना मैंने? जी चाचा जी। तू चुप कर। और ये पीछे क्या छिपा रखा है तूने? अरे कुछ नहीं है। आप चुप करिए, आपकी तो मैं बाद में खबर लेती हूँ। चाची ने चित्रा के हाथों से मालपुए का पैकेट छीन लिया और उसे जोर का थप्पड़ मारा। ये है तुम्हारा कुछ नहीं। बच्ची को कुछ अच्छा नहीं तो झूठ बोलना तो मत सिखाओ।
अरे भगवान, इसने स्कूल में टॉप किया है, इसका भी तो कुछ मन होता होगा। तुम ज्यादा इसके मन की परवाह मत करो, नहीं तो मेरा मन मायके चले जाने का हो जाएगा। पिछली बार तो मैं आ गई थी जब रोंदू सूरत लेकर मेरे घर आए थे। इस बार गई तो यहीं बैठे रहना साधु की तरह तपस्या करते हुए। चित्रा की चाची की रोक टोक उनकी हिटलरगिरी बढ़ती ही जा रही थी। वो चाहती थी कि उसका स्कूल भी छुड़ा दिया जाए, बिना मतलब स्कूल की फीस क्यों भरे। तो उसकी चाची ने उसके चाचा को बिना बताए उसकी फीस भरनी बंद कर दी। स्कूल से जब उसकी चाची को फोन आया तो, देखिए मैम, मैं तो खुद चित्रा की पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहती हूँ। बिना माँ बाप की बच्ची है वो, मैं चाहती हूँ कि पढ़ लिख के कुछ बन जाए, लेकिन वो क्या है ना कि उसके चाचा की नौकरी छूट गई है। अब एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च तो हम जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन दो बच्चे का खर्च चलाना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो घर में ही रहे। वैसे भी लड़की जात है, घर का काम सीख ले, वही तो फ्यूचर में उसके काम आएगा। ये कहकर चाची ने फोन रख दिया। चित्रा का स्कूल छूट गया। उसके चाचा ने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा कि उसने स्कूल की मैडम से झूठ क्यों कहा, तो वो फिर से लड़ने पर उतारू हो गई। वो बेचारे भी क्या करते, कलेश के डर से चुप हो गए। चित्रा के स्कूल छूटने के बाद तो वो अपनी चाची की बिना पैसों वाली नौकर हो गई। घर का कोई काम हो, बाहर से छोटी मोटी चीज लानी हो, वो चित्रा के माथे पर ही आ गया। चित्रा को लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था। वो सारे काम के बावजूद चाची से छिपाकर पढ़ लेती थी, लेकिन उसकी चाची ने उसे एक बार छिपकर पढ़ाई करते हुए देख लिया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। अरे ओ कलेक्टर, तुझे बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक चढ़ा है ना? रुक, तेरा शौक मैं मिट्टी में मिलाती हूँ। चित्रा की चाची ने उसकी सारी किताबें कबाड़ी को बेच दी। चित्रा अपनी चाची के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई और वो फूट फूट कर रोई, लेकिन उसके आंसू तो बेफिजूल थे, क्योंकि ना कोई उसे देखने वाला था और ना ही पोंछने वाला। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। चित्रा घर का काम खत्म करके छत पर भीगे कपड़े सुखाने गई हुई थी। पप्पू स्कूल में था। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। चित्रा की चाची ने सोचा कि पप्पू के पापा होंगे, क्योंकि शनिवार को वो ऑफिस से जल्दी आ जाते थे। लेकिन जैसे ही चाची ने दरवाजा खोला, 3 नकाबपोश उनके घर में घुस आए और चाची के गले पर चाकू रख दिया। देखो, जैसा हम कहें वो चुपचाप करो, नहीं तो तुम्हारा सिर काटने में हमें देर नहीं लगेगी, समझी? बताओ, अलमारी की चाबी कहाँ है? घर का सारा माल कहाँ छिपा रखा है? माल? कौन सा माल? ये सुनते ही उन नकाबपोशों में से एक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चाची को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे चाची दूर जा गिरी और उनका सिर दीवार के कोने से लगा और उससे खून बहने लगा। ये चाकू देख रही हो? खिलौना नहीं है, ये अंदर जाएगा तो ना सारा माल आ जाएगा बाहर। इसलिए समझदारी इसी में है कि फटाफट अलमारी की चाबी दे दो तुम। जब चाची को चोट लगी थी तो वो जोर से चीखी थी। उनकी आवाज चित्रा ने सुन ली थी। उसी समय उस छोटी सी बच्ची को कुछ अनहोनी की आशंका हो गई थी। उसने टीवी में भी देख रखा था कि नकाबपोशों का एक गिरोह इसी तरह घर में घुस आता है और लूटपाट करता है। अगर उन्हें रोकने की कोशिश करो तो वे लोग जान लेने से भी नहीं हिचकते। वो दबे पांव नीचे आने लगी। दूसरी ओर चाची को उन्हें चाबी देनी पड़ी। 2 नकाबपोश अलमारी से गहने और पैसे निकालने लगे। एक नकाबपोश ने चित्रा की चाची को चाकू की नोक पर ही रखा हुआ था और उनके हाथ पांव भी बांध दिए थे। मुंह पर टेप चिपका दिया था। चित्रा ने ये देखा तो उसने न आव देखा न ताव। वो उस नकाबपोश के पास भागती हुई गई और उसके हाथ में जोर से दांत काटने लगी। नकाबपोश दर्द से तड़प उठा। उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर गया। चित्रा ने जल्दी से चाकू को उठा लिया। नकाबपोश बदमाश का शोर सुनकर उसके दोनों साथी भी बाहर आ गए। ये लड़की कहाँ से आ गई? लगता है जरूर उस औरत ने ही बुलाया है। तो देख क्या रहे हो? छीनो चाकू उस लड़की के हाथ से और दोनों को यमराज के पास का टिकट कटवा दो। एक नकाबपोश चित्रा की ओर बढ़ा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरी। दूर हटो, दूर हटो, नहीं तो मैं तुम लोगों को चाकू मार दूंगी। लेकिन वो छोटी सी बच्ची और वे 3 पहलवान से नकाबपोश, उन्होंने चित्रा के हाथ से चाकू छीन लिया और उस पर वार कर दिया। उसके पेट से खून निकलने लगा, लेकिन इसके बावजूद चित्रा नहीं रुकी और कमरे के दूसरी ओर भागी।
वो नकाबपोश उसके पीछे भागा, लेकिन चित्रा ने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर उसे जोर से मारा। उसके हाथ से फिर चाकू छूट गया और सिर से खून बहने लगा। इस बीच चित्रा किचन में घुस गई और वहां से सरसों तेल की बोतल निकाली और बाहर आकर उसे जमीन पर डाल दिया, जिससे बहुत फिसलन हो गई। बदमाश उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़े। इस बीच किचन से लाया हुआ मिर्च का पाउडर भी काम आया और उसने वो पाउडर नकाबपोशों की आंखों में डाल दिया। इस बीच उसने बाहर जाकर शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने ही पुलिस को भी फोन किया। पुलिस तुरंत आ गई और बदमाशों को पकड़कर ले गई, लेकिन बदमाशों की चाकू से चित्रा को जो चोट लगी थी उससे बहुत खून बह रहा था और वो बेचारी बेहोश हो गई। मैंने उस बेचारी के साथ कितना बुरा किया, जानवर से भी बुरा बर्ताव किया, फिर भी वो मेरी जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ गई। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सब ठीक होगा। अगर इंसान को गलती का एहसास हो जाए और वो पश्चाताप करे तो वही सबसे बड़ी माफी है। डॉक्टरों ने चित्रा की जान बचा ली। अब वो बिल्कुल ठीक है, स्कूल भी जाती है। उसकी चाची अब बिल्कुल बदल गई है। चित्रा अब अपनी चाची को चाची नहीं, माँ बुलाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।